चलिए समझते हैं। आज मौसम ठीक है, ठीक है, कूल आएगा, मजा। चलिए ध्यान से एकदम समझना है। आज जो क्वेश्चन है ना, जो टाइम एंड वर्क में पढ़ रहे थे, उसका थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है, समझना है। अच्छा लगेगा, अच्छा इसलिए लगेगा कि काम हम लोग बराबर करते रहते हैं, तो काम का कैसे बंटवारा करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। ए करता है 6 दिनों में, बी करता है 8 दिनों में और सी करता है 12 दिन। वो पीछे वाला बंद कर दीजिए, पीछे वाला बंद कर दीजिए जो आवाज कर रहा है। हो गया? हाँ, ए करता है 6 दिनों में, बी करता है 8 दिनों में, सी करता है 12 दिनों में। तो अगर चाहें कि तीनों का टोटल वर्क निकाल लें तो तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। 24 दिख रहा है, अब 24 दिख रहा है तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 4, इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 3 और इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 2। आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अभी पहले स्टेप में लिख रहे हैं। देखिए ऐसे ही चार्ट बनाते थे हम लोग। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का और ये होगा तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी। ए करता है 6 दिनों में, बी करता है 8 दिनों में और सी करता है। तो इस तीनों का जो एलसीएम होगा वो हम लोग का टोटल वर्क होगा। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम होता है 24, यानी कि टोटल वर्क 24 को करना है हम लोगों को। अब अगर बात किया जाए इसका कि 6 दिन में 24 काम करना है, 6 दिन में 24 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 4 गो, यानी कि ए की इफिशियंसी पता चल गया 4। 8 दिन में 24 गो काम करना है, तो एक दिन में कितना काम होगा? तो इसकी इफिशियंसी हो गया 3 और 12 दिन में 24 काम करना है तो सी की इफिशियंसी हो जाएगा। अब यहाँ समझना है कि सबसे इसमें काम मेहनती कौन है? ए, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो मेहनती हो, ठीक है। फिर बी का है 3 और सी का है 2। अब क्या कह रहा है कि टोटल हम लोग को काम करना कितना है? 24 को काम करना है, इसी काम को करवाना है। जैसे भी हो इसी तीनों से ये 24 को काम हम लोग को करवाना है। ध्यान रखिए। हाँ बैठिए। अब क्या कर रहा है कि बी तथा सी 2 दिन तक साथ काम करता है। बी और सी जो है 2 दिन तक काम करता है, बी और सी दोनों। उसके बाद सी के स्थान पर ए आ जाता है। काम स्टार्ट कौन करता है? बी और सी। कितने दिन तक काम करता है? तो 2 दिन में राम कुछ तो बी और सी किया होगा ना। और फिर इसमें कह रहा है कि सी को हटा के, इस सी को हटा के कौन ला रहा है? ए को ला रहा है और सी को हटा रहा है। तो कह रहा है कि अब काम कितने दिनों में समाप्त लगेगा? समाप्त हो जाएगा, नहीं लगेगा। एकदम ध्यान से। ए करता है 6 दिनों में, बी करता है 8 दिनों में, सी करता है 12 दिनों में। टोटल वर्क हो गया हम लोग का 24। तो ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 3 और सी की इफिशियंसी 2। अब तीनों अगर की इफिशियंसी की बात करेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन 2 दिन तक बी और सी काम किया है, 2 दिन तक। तो 2 दिन में कुछ ना कुछ किया होगा। तो कौन कौन कर रहा है? बी और, देखिए यहाँ पर बी और सी 2 दिन में कितना काम करेगा? 5। एक दिन में 5, बी और सी एक दिन में। तो इस 2 दिन में बी और सी कितना काम कर लेगा? 10 गो काम हो गया। तो कौ काम बच गया? 14 गो काम बच गया। अब ये 14 गो काम कौन करेगा? बी और ए, क्योंकि सी तो चला गया है। तो बी और ए मिलके 14 को काम करना है इसको।
और बी का इफिशियंसी है 3 और ए की इफिशियंसी है, तो दोनों की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? एक दिन में 7 गो पेड़ काटता है और 14 गो पेड़ काटना है, तो कौन दिन लगेगा? यानी कि 2 दिन और काम उसको क्या होगा? लगेगा, 2 दिन और लगेगा। अब फाइनली काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो 4 दिन में। ध्यान रखिएगा, ये दोनों लैंग्वेज कभी कभी एग्जाम में गड़बड़ करता है। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क, टोटल काम बोला है तो 4 होगा, और कितने लगेंगे तब होगा 2। अगर बोला कि काम कितने दिन में टोटल खत्म होगा तो 4 दिन, 2 दिन पहले किया है और 2 दिन फिर बी और ए कर लिया, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। लेकिन और कितने दिन लगेंगे? तो 2 दिन, क्योंकि ये लोग 2 दिन तो कर लिया था। क्लियर हुआ? इसको और देखिए कैसे बनाते और लिख। हमें पता था यहां से कि इस तीनों का टोटल वर्क हो जाएगा 24, तो ए की इफिशियंसी हो जाएगा 4, बी की इफिशियंसी हो जाएगा 3 और सी की इफिशियंसी हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 2 दिन तक कौन कौन काम किया है? बी और सी, तो बी और सी की इफिशियंसी कितना हो गया? तो एक दिन में 5, तो 2 दिन में, तो और काम को बच जाएगा, 14 को काम बच गया। और ये चीज मन में कर सकते हैं, तो 14 को काम अब किस किस से करवाना है? सी को हटाया है यहाँ से और किसको लाया है? ए को लाया है यहाँ पे, तो ए और बी एक दिन में कितना काम? तो 14 को काम करवाना है, 14 को, तो कितना दिन? 2 दिन, 2 दिन। लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल काम कितने दिन में फिनिश होगा, जैसे इंग्लिश वाला में बोला है, देखिए हाउ लॉन्ग टू टेक टू फिनिश द वर्क, टोटल काम ये पूछा है, तो अब 4 दिन। हिंदी वाला के अनुसार अब और काम कितने समय लगेगा? तो 2 दिन। देखिएगा ये दोनों में गड़बड़ करता है। इंग्लिश के, हाँ इंग्लिश हिंदी के अनुसार 2 ना होगा। अब काम करने में कितना समय लगेगा, मतलब और कितना लगेगा, तो 2। लेकिन यहाँ इंग्लिश में गलत लिखे हैं हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ऐसा कि इंग्लिश वाला जो कह रहा है ना कि काम कितने दिन में टोटल खत्म होगा, तो 2 दिन किया था पहले और 2 दिन फिर बाद में, तो 4 दिन। लेकिन कहेगा कि अब और कितने दिन लगेंगे, तो और कितना दिन लगेगा? 2 दिन। तो अब उसके अनुसार हिंदी वाला के अनुसार 2 मारिएगा और इंग्लिश वाला के अनुसार यहाँ पे। लेकिन अगर हिंदी और इंग्लिश ऐसा ही क्वेश्चन देगा तो आप इंग्लिश के अनुसार मारेंगे 4 दिन। तो करेगा, मैं सभी फ्यूचर में बात कर रहा, तो अभी का ही नहीं बात करेगा, 2 ही दिन का तो बात करेगा। नहीं, काम टोटल कितने दिन में फिनिश हुए? तो सर वो इंग्लिश में नहीं सही बोला। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क, वर्क पूरा कितने दिन में खत्म हुआ, तो वर्क खत्म हो। बोल रहा है सर, उसका मतलब अब जो है, मतलब आने वाला समय वो कितना दिन में? नाउ कहाँ बोला है इसमें? नाउ बोला है आने वाला समय, तो आने वाला जो है सर ए और बी ना करेगा। नहीं, इसका मतलब कि काम कितने दिन में फिनिश होगा, काम कितने दिन में फिनिश होगा टोटल, तो 4 दिन। अब काम कितने समय और लगेगा, तो 2 दिन। ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, देखिएगा इसको। नहीं, कह रहे कि ए किसी काम को 9 दिन में, बी जो है 12 दिन में करता है। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा चेंज है। यदि वे एकांतर काम करते हैं, एकांतर का मतलब कि एक दिन ए, एक दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन सी, बी, ऐसे करके बारी बारी से। जैसे 2 आदमी हम लोग काम पे लगे कि आज हम करते हैं, कल ये करेंगे, फिर परसों हम करेंगे, तरसों ये करेंगे, ऐसे एक एक दिन अल्टरनेट करके। और काम शुरू कौन करता है? ए। काम स्टार्ट करता है पहला दिन ए, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसको पूरा हम डिटेल में समझा रहे हैं, समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। ए करता है 9 दिनों में, ए करता है 9 दिनों में, और बी करता है, तो टोटल वर्क यहाँ से आदित्य, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36। इस दोनों का एलसीएम 36 वर्क करवाना है हम लोग। इस दोनों से मिलकर कितना काम करवाना है? 36 को काम करवाना है, जिसमें ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी?
ये चीज बिना लिखे हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पहला स्टेप बनाएंगे तो चार्ट बना सकते हैं ऐसे। ए करता है 9 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, तो टोटल वर्क हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा ए प्लस बी यहाँ पे। अब क्या करता है कि इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 4 और इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 3, यानी कि एक दिन में ए 4 काम करता है। ए जो है एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में 3 काम। लेकिन ये काम होता कैसे? अल्टरनेट। एक दिन ए आया तो एक दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, बी, साथ में काम नहीं कर रहा। तो और काम स्टार्ट कौन कर रहा है? ए। तो कह रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा, दिखा रहे हैं हम, समझिएगा जरा पूरा। देखिए हम चार्ट बना दे रहे हैं। समझाने के लिए हम आपको ऐसा कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। देखिए ये हम लोग बोल देते हैं ए है और ये बी है। दोनों का टोटल वर्क 36 है ना, दोनों को मिलकर 36 को काम करना है, इसका एलसीएम वर्क है। तो ए की इफिशियंसी है 4 और बी की इफिशियंसी है 3। इस दोनों से मिलाकर हमको 36 को काम करवाना है। दोनों से मिलाकर 36 को काम करवाना है। पहले काम कौन स्टार्ट किया है? तो फर्स्ट डे जो होगा, फर्स्ट डे 4 को काम करेगा, ये करेगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? यहाँ ये नहीं लिखते, यहाँ लिखते, रुक जाइए। पहला दिन ए किया, ये फर्स्ट डे हो गया ना, फर्स्ट डे किया। फिर ए दूसरा दिन नहीं आएगा, दूसरा दिन कौन आएगा? बी। तो बी आया होगा तो 3 ही काम करेगा ना, तो 3 काम किया होगा। ये दूसरा दिन हो गया बी, ये दूसरा दिन, रुक जाइए। फिर तीसरा दिन आएगा, ए आएगा, तो ए आएगा तो कितना काम करेगा? 4 को, ये तीसरा दिन हो जाएगा। रुक जाइएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। फिर आएगा कौन? बी ना, तो ये 3 काम करके जाएगा। फिर आएगा कौन? ए, तो ये 4 को काम करके जाएगा, राम। और फिर कौन आएगा? बी, तो ये भी 3 को काम करके जाएगा। फिर आएगा कौन? ए, तो ये 4 को काम करके जाएगा। फिर आएगा बी, तो ये 3 को काम करके जाएगा। ऐसा आपको करना नहीं है, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये चार्ट वगैरह नहीं बनाना है आपको, पहले एक बार समझ लीजिए। फिर ए 4 को काम करेगा, फिर बी 3 को काम करेगा। अब हम लोग को टोटल काम कितना करवाना है? 36 को। तो देखिए ए और बी जो है 2 दिन में 7 काम कर रहा है। फिर अगला 2 दिन में तो 14 को काम हो गया, 4 दिन में 14 को हो गया। फिर 6 दिन में 21 को हो गया। फिर 8 दिन में 28, फिर 10 दिन में 35 को काम हो गया। 35 को काम करवा दिए ना। काम करवाना कितना है? 1 काम और बचा हुआ है। अब यहाँ पे कौन आने वाला है? ए आने वाला है। ए आने वाला है ना, ए आने वाला है। तो एक ही तो 4 को काम एक दिन में करता है, लेकिन काम करना कितना है इसको? 1 ही काम करना है। और एक दिन में वो 4 को काम करता है, तो एक को काम करने के लिए तो 1/4 दिन ना, 1/4 दिन इसको लगेगा, है ना। अगर एक काम स्टार्ट करता है तो ध्यान से देखिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10 दिन काम किया तो 36 को हो गया, सॉरी 35 को। और एक काम जो बच गया है, एक काम बच गया है, वो एक काम ए तो एक दिन में 4 को काम करता है, एक दिन में 4 को, लेकिन काम करना कितना है? 1 ही करना है। तो इसको कितना लगेगा? 1/4। देखिए ये पहला दिन था और ये हम लोग का 10वां दिन था। अगर ए पहले स्टार्ट करेगा तो ए पहला, यानी कि पहला दिन ना, तो ए क्या होता है? ऑड होता है। तो हमेशा ऑड प्लेस पे ए रहेगा। जैसे हम बोले कि 15वां दिन कौन काम करेगा? तो ए।
21वां दिन कौन काम करेगा? ए, लेकिन 22वां दिन बी, क्योंकि ऑड वाला जो जगह है ना, 2 पर दूसरा दिन बी करेगा, फिर चौथा दिन करेगा, फिर छठा दिन करेगा, फिर 8वां दिन करेगा, फिर 10वां दिन करेगा। तो बी यहाँ पर इवन प्लेस पे आ रहा है और ए जो है ऑड प्लेस पे आ रहा है। जैसे हम बोले कि 17वां दिन कौन करेगा? ए करेगा। इसके अनुसार, क्यों? क्योंकि ए स्टार्ट किया है काम को। तो देखिए यहाँ से 2 दिन में ही कितना काम कर रहा है? 2 दिन में 7। हमको 36 को काम करवाना है, तो 7 का मल्टीपल 36 के नजदीक जाइए, तो 7 5 5 गुना हो रहा है, 5 गुना ना, उसको डबल करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 दिन का ये है, तो 35 को काम कर लिया। अब 11वां दिन हमको पता है ए करेगा, और ए जो है एक दिन में 4 को काम करता है। हमको तो काम बचा हुआ कितना? 1 है, तो 1 बटा। अब इसी क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, अगर काम बी स्टार्ट करता तो पहले तो 3 को काम करता, फिर 4 को करता, फिर 3 को करता, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 4 को। तो ये कितना देखिए, 2 दिन में फिर भी 7 ही काम हो रहा है, तो 7 5 35 दिन हो गया। लेकिन अब बी स्टार्ट किया है, तो 11वां दिन कौन आएगा? बी आएगा, बी आएगा ना। 4 में 1 काम करेगा, तो बी तो एक दिन में 3 को काम करता है, लेकिन इसको काम करना कितना है? 1 ही करना है, तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि 10 दिन इधर और 1/3 दिन उधर, यानी कि 10 1/3। तो अब हम लोग को क्या करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में? ए 9 दिनों में, बी 12 दिनों में, एकांतर क्रम में ये काम करते हैं, यानी कि अल्टरनेट काम करते हैं। काम शुरू कौन किया है? ये इस पे नजर बनाए रखना है। ए काम शुरू किया है, तो ऑड प्लेस पे क्या होगा हमेशा? ए। ये एक दिन में 4 को काम करता है, ए जो है एक दिन में 4 को करता है, और बी एक दिन में 3 काम करता है। टोटल 36 को काम करवाना है, तो 2 दिन में ये दोनों मिलकर कितना करेगा? 7। तो इसके नजदीक जाएंगे, तो 7 5 5 से गुना किए तो डबल करेंगे, क्योंकि 2 दिन का है, तो 10 दिन हो गया। अब 35 को काम कर लिए, 1 को काम बचा हुआ है। अब एक जो काम बचा हुआ है, ये डिसाइड करना है कि वो कौन करेगा? ए, क्योंकि स्टार्ट किया था ए, तो ऑड प्लेस पे ए आएगा, तो 1/4, यानी कि 10 1/b। अगर यही कहा था कि नहीं यहाँ पर बी काम स्टार्ट किया है, तब हो जाता 10 1/3। समझ में आया? तो 2 क्वेश्चन है, दोनों काम आंसर कर चुके हैं, दिखा देते हैं हम आपको। ए किसी काम को 9 दिनों में, बी 12 दिनों में, तो 36 दिनों में। ये मेरे माइंड में चलेगा ना, ये 36 तो चल सकता है। ये 4 और ये 3, दोनों 7, 7 5 35, यानी कि 5 गुना 10 दिन तो हो गया। अब एक काम बचा हुआ है, और एक काम अब डिसाइड करना है कि कौन करेगा। तो यहाँ पर तो ए करेगा, ए स्टार्ट किया तो 11वां दिन यही करेगा, यानी कि 1/4। अगर यही क्वेश्चन में देखिए, सेम क्वेश्चन है, देखिएगा अगला। इसमें नहीं, इसी में है, यहाँ से हटा दिए हैं। इसमें अगर हम यही काम खाली यहाँ पर बोल देते बी बोलते, तो 11वां दिन बी करता, तो 10 दिन तो हुआ था, और 1/3, यानी कि 10 1/3 आंसर होता है। खाली यहाँ पर चेंज करेंगे तो समझ में आया? जैसे इसी क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए 9, और यहाँ पे कर देते हैं 5, यहाँ पे कर देते हैं 5, और बाकी सब सेम रखते हैं। ऑप्शन हट गया है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हम लोग का? 45 को वर्क करवाना है हम लोग को। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 को, और बी का एक दिन का काम, यानी कि 2 दिन में 14 को, 2 दिन में 14 को काम स्टार्ट कौन किया है? ए। 2 दिन में 14 को, तो 14 तिया 42, 603/5। हाँ 14 तिया 42, 3 गुना 6, क्योंकि 2 दिन का काम हो रहा है ना। 14 तिया 42, 3 लगा, लेकिन उसको डबल करेंगे क्योंकि 2 दिन का हम लोग लिए हैं, तो 6 दिन तो कंप्लीट हो गया। 42 को और कितना काम बचा है? 3 को काम बचा है। और स्टार्ट कौन किया है? ए। तो ए तो एक दिन में 5 को काम करता है,
तो 3 गो काम कराना तो 6 3/5 आंसर। अगर यही 20 से करवाते 20 से तो यहाँ पे लिखते 3/9 यानी कि 1/3 कट गया। क्लियर है? चलिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आए हुए हैं एग्जाम में। ये देखिए, पढ़िए। हाँ, ये यही पैटर्न का है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया। 1 मिनट। 20 30 60 120 आ जाएगा तुम्हारा। 6 4 दिन में काम कितना कर देगा? 6 और 6 12 10। ग्यारह बोल दो। 11 बोल दो। अरे तो क्वेश्चन में कॉपी करेगा। तो लॉजिक बेस पे बनाया जाए हम लोग। 12 है। लॉजिक बेस पे बनाते हैं। 2 तरह से हम बता रहे हैं, दोनों लॉजिक ही बताएंगे हम आपको। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। काम का कंडीशन दिया हुआ है कि ए जो है, ए वो करता है 20 दिनों में। ए जो है काम को खत्म करता है और उसी काम को बी करता है 30 दिनों और सी करता है 60 दिनों। ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में और सी करता है। क्या है अक्षय, परेशान है आंसर बताने में? देखिए ना, हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। 2 बताएंगे, दोनों अच्छा लगेगा। आंसर आ गया है लेकिन ध्यान से सुनिएगा। अगर राम इसका हम बोले कि टोटल वर्क कितना होगा 60, इस तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 60। टोटल काम हम लोग को 60 गो करना है। टोटल काम हम लोग को 60 गो करना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, 20 या 60 और इसकी एफिशिएंसी 2। 1 मिनट, लाइट कट गया। हाँ, टोटल था, ए था 20 दिनों में, बी था 30 दिनों में और सी था 60 दिनों में। 20, 30 और 60 का एलसीएम होता है 60, यानी कि टोटल वर्क हो गया 60। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगा 20 × 60 3, बी की एफिशिएंसी हो जाएगा 30 × 60 2 और सी की एफिशिएंसी हो जाएगा 1। होगा ना? अब क्या है, कह रहा है कि ए ने काम को स्टार्ट किया है। ए ने काम को स्टार्ट, बंद कर दिए। ए ने काम को स्टार्ट किया है और प्रत्येक तीसरे दिन, ध्यान से सुनिएगा, ए ने काम स्टार्ट किया है और प्रत्येक तीसरे दिन में समझ रहे हैं ना? हाँ, 2 दिन ये किया, क्या होगा ए ने किया होगा काम, फिर ए ने किया होगा काम और फिर तीसरा दिन जैसे ही आया, तीसरा दिन, तो बी और सी को भी बुला लेता है, तीनों आ जाता है। ध्यान से, ए ने काम स्टार्ट किया और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आता है, यानी कि ए ने काम शुरू किया होगा, फिर दूसरा दिन भी यही काम किया होगा और तीसरा दिन आ गया होगा बी और सी इसको हेल्प करने, फिर चौथा दिन ए अकेले किया, फिर 5वां दिन भी अकेले किया, फिर 6ठा दिन के साथ ए के साथ बी और
फिर 7वें दिन ए अकेले किया होगा, 8वें दिन अकेले किया होगा, फिर 9वां दिन बी और सी ए के साथ शामिल हो जाता है। ऐसे ही काम ये करता है। ठीक है, यहां तक देख लेते हैं आगे। देखिएगा, अब पहला दिन देखिए, यहां समझिएगा, ऐसे लाइन खींच के हम आपको समझा रहे हैं। पहला दिन ए काम करता है ना, तो पहला दिन ए कितना काम करेगा? 3। यहां से यहां मान लीजिए कि ये 3 गो काम किया, ये पहला दिन का हो गया, ये 3 काम हो गया ना, ये 3 का। फिर दूसरा दिन भी यही किया है, तो ये भी 3 गो काम करेगा, हाँ या ना? और जैसे ही तीसरा दिन आया होगा, तीसरा दिन यहाँ पे, तो ए भी किया है, बी भी किया है, तो ए तो 3 काम किया होगा, और बी कितना काम कर रहा है? 2 गो, और सी 1 काम कर रहा है। तो ये 2 गो काम किया होगा और ए 1 काम किया होगा। सी ध्यान से एकदम सुनना है, बहुत अच्छा लॉजिक दे रहे हैं। ए पहला दिन किया तो 3 गो, फिर दूसरा दिन भी यही किया 3 गो, और तीसरा दिन बी और सी शामिल हो गया। तो बी और सी शामिल होगा तो बी किया होगा 2 गो, और सी किया होगा 1 गो, और ए किया होगा, तो तीसरा दिन 6 गो काम हो गया, नहीं हो गया? अगर ए तीनों दिन करता तब तो 9 काम करता, लेकिन बी और सी जो आया 12 गो काम करवा दिया, नहीं करवा दिया? 3 3 6 3 9 और 3 12 गो काम करवा दिया। अगर ए जो है 3 दिन में, अगर देखा जाए कि 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ, तो 12 गो हुआ कि नहीं? ए अगर अकेले करता तब तो 9 काम करता, लेकिन इसको बी और सी तीसरे दिन मदद कर रहा है, तो टोटल काम कितना हुआ? 12 गो। ये ए अकेले अगर करता तब तो उसको 4 दिन लग जाते। 12 गो काम करने में ए को अकेले कितना दिन लगता? 4 दिन। ए को अकेले लगता 4 दिन लगता, लेकिन बी और सी इसकी मदद कर दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त हो गया? 3 दिन। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया लॉजिक दे रहे हैं। ये हो सकता है एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन कीजिएगा। एक और तरीका बताएंगे अभी। ए पहला दिन किया 3, दूसरा दिन भी किया 3, तीसरा दिन भी ये 3 ही करेगा, लेकिन तीसरा दिन इसको मदद करने आ कौन रहा है? बी और सी। ये बी और सी मदद करने आ गया, तो 12 गो काम हुआ ना। अगर बी और सी मदद नहीं करता तो 12 गो काम करने में सी को 4 दिन लग जाता, ए को 4 दिन लग जाता। ए को कितना दिन लगता? अगर इसको बी और सी मदद नहीं करता तो ए को 4 दिन लग जाता ना, लेकिन बी और सी मदद कर दिया तो काम कितने दिन में खत्म हो गया? और ए अकेले कितने दिनों में कर रहा है? तो 4 दिन का काम तीनों मिलके कर रहा है। 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का काम तीनों मिलके कर रहा है 3 दिन में। नहीं, ध्यान से एकदम समझिएगा। 3 कहां से है? हाँ बता रहे हैं। टोटल काम 12 गो हुआ, 12 गो काम हुआ कितने दिन में? 3 दिन में। टोटल काम 12, 3 3 6 3 9, आई दोनों मिलके किया 3 गो, तो 12 काम हुआ। अगर ये दोनों नहीं आता, तो 12 गो काम करने में ए को 4 दिन लगता। ए को 4 दिन लगता ना 12 काम करने में, लेकिन बी और सी मदद कर देगा तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, आ गया। ए बी सी तीनों है। ए पहला दिन 3, दूसरा दिन भी 3, तीसरा दिन भी 3, और तीसरा दिन तो ये भी मदद किया, तो टोटल काम कितना किया? 12 गो। अगर ए अकेले करता 12 गो काम तो कौ दिन लगता है? 4 दिन।
लेकिन बी और सी मदद किया है तो काम कितने दिन में खत्म हो गया? 3 दिन में ना? नहीं, 3 दिन में खत्म हुआ। ये बी और सी मदद किया तो ये 3 को काम करवा दिया ना तीसरे दिन, तो ये 3 दिन लगा। पहला दिन 3 को काम हुआ, दूसरा दिन में 3 को काम हुआ, लेकिन तीसरा दिन को काम हो गया? 6 को ना। क्यों हुआ? क्योंकि बी और सी ने मदद कर दिया। तो जो काम ए अकेले 4 दिन में करता वो बी और सी की मदद से 3 दिन में किया। तो जो काम अकेले 20 दिनों में करेगा ये 5 गुना, तो ये कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। इस लॉजिक को पकड़ना बहुत ही हायर स्टैंडर्ड में चले जाएगा। फिर ऐसे पकड़, हाँ ऐसे भी तो मान लीजिए वो 3 दिन में 12 काम किया, 12 × 60 तो 3 × 15 ऐसे। अरे बता रहे हैं, रुक जाइए। और ये लॉजिक अब नया है, इसको समझना है। अब एक लड़का क्या कहेगा कि तो नया एकदम अलग सिखा दिए। नहीं सिखा रहे हैं अलग, एकदम लॉजिक से तोड़ के आपको सिखा रहे हैं। ए जो है 3 काम कर रहा है पहला दिन, ध्यान से सुनिए। ए जो है ए जो है पहला दिन 3 काम किया, फिर ए जो है दूसरा दिन भी 3 को किया होगा, और तीसरा दिन भी ए कितना किया होगा। लेकिन इसकी मदद करने कौन आ रहा है तीसरा दिन? बी। और तो बी किया है 2 को काम 1 दिन में, और ये किया है 1 दिन। तो टोटल काम कितना किया? 12 को हुआ। कितने दिन में? किसकी मदद से? अगर बी और सी नहीं आता तब तो ए को 4 दिन लग जाता ना। अगर बी और सी नहीं आता तो ए को कितना दिन लगता? लेकिन बी और सी मदद कर दिया, तीनों तो 3 दिन में हो रहा है। तो ए अकेले अगर 4 दिन में करता है तो तीनों मिलकर कितना दिन में करता? बी, सी और करता ना। ए अकेले 4 दिन में करता 12 को काम। ए अकेले 12 को काम 4 दिन में करता। तो ध्यान से यह समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि ए अकेले अगर काम करता तो 12 को काम करने में कितना लगता है? 4 दिन। ये लॉजिक है, ये अपर लेवल इसको बोलते हैं समझने कंसेप्ट का। अब आप सोच रहे हो कि अरे ये तो नया है, इसको छोड़ के वो एलसीएम वाला जो था ना उसी टाइप से बताते तो हमको तो फिर पकड़ नहीं पाइएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। हम समझा रहे हैं, अभी और समझाएंगे इसको बढ़िया से। ये 3 दिन में एक करता, 3 दिन में तो 9 को काम होता, लेकिन तीसरा दिन मदद करने कौन आया है? बी। और तो काम कितना होगा? 12 को। कितने दिन में? ये 3 दिन में कौन कौन करेगा? ए, बी, सी तीनों। लेकिन अगर ये दोनों नहीं आता तो 12 को काम करने में कितना दिन लगता है? 4 दिन। किसको? ए को। ए जो काम 4 दिन में कर रहा है, ए जो काम 4 दिन में कर रहा है वो ए, बी, सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर दे रहा है? 3 दिन में। तो ए अकेले जो काम को 20 दिनों में कर रहा है, ए अकेले कितने दिन में पूरे काम को किया है? तो ये 4 गुना हुआ, तो ये भी तो 4 गुना होगा। 5 गुना, ये 5 गुना है तो ये भी तो 5 गुना होगा। तो 5 तिया 15 है दिक्कत। अब इसको लड़का देखिए कैसे इसको पकड़ता है, वैसे टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा वो। हाँ, ये 4 दिन में कौन करता है? ए। और बी और सी मिलता है तो कितने दिन में हो जाता है? 3 दिन में। ये आर्यन रेशियो है। तो ए तो करता कितना दिन में है पूरा काम? 20 दिन में। तो 20 दिन का काम तो ये कितना गुना किया? तो ये भी तो 5 गुना होगा। तो 15 दिन में तीनों मिलके कर देगा। तो हम लोग से पूछा था कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद से काम खत्म होने में, पूरा होने में कितना लगेगा? 15 दिन। लेकिन एक का जो है, एक का ये 3 दिन। हाँ बोलिए। ए प्लस बी प्लस सी जो 3 काम कर रहा है क्या? ए प्लस बी प्लस सी। फिर से इसको समझिए। देखिए ये चार्ट को समझिए जरा, बात मत कीजिए। पहला दिन ए काम कितना करता? 3 दिन। फर्स्ट डे का काम है। सेकेंड डे भी ए ही करता, तो ये 3 काम और करता। थर्ड डे जो क्या है कि ए तो काम कर ही रहा है और साथ ही साथ कौन आ रहा है? बी। और तो ए तो अपना 3 काम करेगा और बी 2 काम करेगा और सी 1 काम करेगा।
तो टोटल 3 दिन में कितना काम कर रहा है? 12 गो कर रहा है ना, 3 दिन में 12 गो। अगर ये दोनों नहीं आता तो ए को दिन लग जाता है। तो जो काम ए जो है ए 4 दिनों में करता है, ए अकेले 4 दिनों में करता है और तीनों मिल जाता है तो कितना दिन लगता है? 3 दिन। तो ए तो 20 दिन लगा था ना पूरा काम करने में, तो 5 गुना, तो ये भी 5 गुना कर लेंगे। लेकिन ये तो 12 दिन का ही जिक्र कर रहा है, वो पूरे उसको काम को पूरा काम नहीं करवा दिए, ये 12 काम को मतलब 3 दिन में कर रहा है, वो तो पूरा काम को तो पूरा काम क्यों नहीं करवा रहे? ये चार दिन में जो लगा था एक को, तो ये पूरा दिन नहीं लगा था पूरा काम करने में ना 20 दिन। ये 20 दिन के कौन सा था पूरा काम करने में? 12 काम को 3 दिन में किया। अरे तो पूरा इधर से रिलेशन जोड़ रहे हैं ना। जैसे देखिए स्केप मत कीजिएगा। जैसे हम दोनों को नहीं, 3 को ही है, 3 को ही है, ध्यान से रखिएगा। 60 को काम हम लोग को करवाना है, 60 को काम। ठीक है, पूरा चार्ट ही बना देते हैं, देखिएगा, समझिएगा अच्छे ध्यान से। अब फिर अब आपके लिए बता रहे हैं, पापा आपके आगे ध्यान से रखिए, इसको समझा रहे हैं हम, बढ़िया से समझ लीजिएगा। इस बार क्लियर हो जाएगा। अगर पहला दिन होता है तो 3 गो काम करता है ये, दूसरा दिन होता तो फिर 3 गो काम करता, तीसरा दिन होता तो 6 गो काम होता। ए भी है, बी भी है और सी भी है। फिर चौथा दिन होता तो 3 गो काम होता, फिर 5वां दिन होता तो 3 गो काम होता, फिर छठा दिन होता, छठा दिन तो 6 काम होता, ये 1 और ये। फिर 7वां दिन होता 3, फिर 8वां दिन होता 3, फिर 9वां दिन होता 6, फिर 10वां दिन होता 3, फिर 11 दिन होता 3, फिर 12 दिन होता 6, फिर 13 दिन होता 3, फिर 14 दिन होता 3, फिर 15वां दिन 6 होता। अभी कौ दिन में हुआ? 1 2 3, यहाँ सब खींच दिया है। अब 60 गो काम हमको करवाना था, 60 गो काम। तो ध्यान से देखिएगा, 60 गो काम करवा रहे हैं हम। 3 3 6 6 12, 3 दिन में 12 गो, फिर अगला 3 दिन में 12 गो, फिर अगला 3 दिन में, फिर अगला 3 दिन में 12 गो, फिर अगला 3 दिन में। तो कितना काम करवा लिए? 60 गो काम करवा लिए। जाइए 60 गो काम हो गया ना। इस 60 गो काम करने में कितना दिन लगा जरा काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगा है ना। पूरा काम खत्म करवा दिए हम लोग तीनों से मिलके। अब समझिएगा, अगर बी और सी मदद नहीं करता तो 1 दिन यहाँ बढ़ता, बी और सी मदद नहीं करता तो ए को 3 दिन, 1 दिन फिर यहाँ भी बढ़ता, 1 दिन यहाँ बढ़ता, 1 दिन यहाँ बढ़ता और 1 दिन, तो ए को अकेले कितना दिन लगता? 20 दिन ना। 15 दिन तो ये, आप 5 दिन ये, तो ए को 20 दिन लगा, तो तीनों को कितना लग रहा है? 15 दिन। तो यही चीज बोल रहे थे हम, यहीं से इसको पकड़ लिए थे, यहीं से कि ए को 4 दिन लगता है। कितने काम करने में? 12 काम करने में। 12 काम करने में ए को 4 दिन लगता है, तो तीनों को 12 काम करने में कितना दिन? ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन लगता है? 3 दिन। हम पूरा चार्ट ना बना के हम यहीं से पकड़ लिए। हाँ, वो भी ले लेते। अब देखिए, इसको काम से भी रिलेट करेंगे। अब देखिए, जो काम, एक और तरीका बता रहे हैं, जो काम तीनों मिलकर 12 काम कर रहा है। तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 12 काम। तो तीनों मिलकर 12 काम ना, 3 दिन में ना। जो काम 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12 काम तीनों मिलकर किया है, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से एकदम सुनिएगा, तीनों मिलकर कितना काम? बोलिए। तीनों मिलकर 12 काम कितने दिन में? 3 दिन में। तीनों मिलकर 12 काम करता है कितने दिन में? 3 दिन में 12 काम। तो आपको काम कितना करवाना था? 60 गो ना।
तो 60 को काम करवाना है, तो ध्यान से देखिए 12 पचे 60, 3 पचे 15, इस तरीके से ही बना सकते, सिंपल है, लेकिन उसको भी पकड़ना है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में वो इफेक्टिव हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में ये इफेक्टिव हो जाएगा। अब एक लड़का इसको करता है ना कि अब एलसीएम से बताइए, अच्छा ये बताइए इससे बढ़िया वो हो सकता है, नहीं होगा, जो ये आपको मजा देगा वो नहीं। अब इस क्वेश्चन को हमको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें क्या है ना, इस पे टाइम दीजिए, 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, प्रॉपर 15-20 मिनट का टाइम देगा ना, तो अब ये नंबर चेंज करेगा वो। अभी 3 दिन के बजाय कितना दिन करवाएगा, चौथा दिन साथ दे रहा है, ऐसा भी तो बोल सकता है कि ये तीसरा दिन साथ दे रहा है, चौथा दिन साथ देगा, तो उस तरह से हम हैंडल कर लेंगे। अगर चलिए इसी में करते हैं ट्राई, कहीं सही हो जाए, देखते हैं। ये प्रत्येक तीसरे दिन ना बोला है, अगर प्रत्येक चौथे दिन बोल देता, चौथे दिन, तो ध्यान से सुनिएगा, पहला दिन 1 करता 3 काम, दूसरा दिन भी 1 करता 3 काम, तीसरा दिन भी 1 करता 3 काम, और चौथे दिन 6 को काम होता ना। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कितना काम हो गया, 15 हो काम ना, 15 को काम करने में कितना दिन, 4 को, 15 को काम करने में 4 दिन, तो हमको टोटल काम तो 60 को करवाना था, तो 60 को करने में देखिए 5 गुना 4 गुना, तो इधर से भी 4 गुना 16 दिन लगे, दिन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इस चीज को पेन नहीं टच करना था आपको, कि प्रत्येक तीसरे दिन जो है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मदद कर रहा है, तो पहला दिन 3 गो काम किया होगा, दूसरा दिन 3 गो, और तीसरा दिन 6 गो काम, तो 6 3 9 3 12 गो काम करने में 3 दिन, 60 गो काम करने, तो 12 पचे 60, 3 पचे, या जो काम ए अकेले 4 दिन में करता, जो काम ए अकेले 4 दिन में करता, वो तीनों 3 दिन में करता। तो ए अकेले करता कितना दिन में है, तो 4 5 20, 3 5 दोनों हैंडल कर, इसमें टच ही नहीं करना है पेन, लेकिन लड़का एलसीएम निकालेगा, वो वगैरह वगैरह पूरा चार्ट बनाएगा, टाइम लेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, और इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपर लेवल का ये भी क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए, चलिए देखिए, इसकी कंसेप्ट को हमको समझना है बहुत अच्छे तरह से, टाइम लगे तो देना है राम, टाइम में इसको कोई, अभी टाइम है हम लोग के पास, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि ए है और बी दोनों मिलके 12 दिन में करता है, फिर बी और सी 16 दिनों में करता है, और ऐसे क्वेश्चन में एक और देता था, ए और सी, याद आ रहा है आपको, देता था ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 16 दिनों में, ए और सी 18 दिन में, ऐसा कुछ रहता था। तो तीनों का एलसीएम निकालते थे, टोटल वर्क ऐसे निकालते थे ना, ऐसे निकालते होंगे, ए और बी, बी और सी और ए, और यहाँ पे ट्वाइस आता था, ए बी सी आता था। लेकिन इस बार क्या किया है, ए और सी को हटा दिया है यहाँ से,
ए और सी को हटा दिया। आगे कह रहा है कि ए 5 दिन काम करता है, बस 5 दिन काम करता है, चल जाता है अपना। 5 दिन में कुछ काम किया होगा। बी जो है वो 7 दिन काम करता है, ये भी चला जाता है। अभिनव, ए जो है कितना दिन काम करता है? 5 दिन, चला गया। बी जो है 7 दिन काम किया, चला गया। तो अब काम कुछ बाकी रह गया होगा ना, और शेष काम को सी 13 दिन में पूरा खत्म कर देता है। तो बोल रहा है कि पूरे काम को अगर सी अकेले करता तो कितने दिनों में करता। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा और सी का पूछेगा ना, तो ये वाला अगर गायब करता, ये वाला गायब करता तो ये वाला दे देता, ये देता, ये देता और ये दे देता, या ये देता तो ये पता कर लेते। ये पता करने पर सी का, बी का, ए का कल बताए थे हम, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं ये दिया है पार्ट और नहीं ये दिया है पार्ट। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको टाइम लेगा आपसे अगर बाई प्रोसेस गए तो, लेकिन इसको देखिए कितना फास्ट बनाते हैं हम लोग। ये समझ में आ रहा है? ए बी, बी सी, सी ए और ए बी सी, ये ऐसा चार्ट हम लोग को बनाए हुए हैं। तो इसमें ये क्या, तो ये देगा तो ये पूछ लेता था, या अलग अलग पूछ लेता था, या ये और ये देगा तो ये पूछता था। लेकिन इस बार नहीं ये दिया है और नहीं ये दिया है। समझ में आ रही बात? चलिए कोई बात। लेकिन हम लोग का देखिएगा, हटाते हैं इसको, फ्रेश चार्ट बना के हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन तो याद हो गया होगा। देखिए ए और बी कितने दिनों में? 12 दिनों में करता है। ए और बी 12 दिन, बी और सी 16 दिनों ना, 16 दिनों में। अब क्या होता है कि ए जो है, ए वो 5 दिन काम करता है और चला जाता है, वो एक भी दिन नहीं रुकेगा। बी आता है, वो 7 दिन करता है, जब आए और 7 दिन किया अपना चला गया। और बाकी जो काम बच जाता है तो सी आता है और उसको 11 दिनों में, 13 दिनों में चला जाता है। यही ना हुआ है? लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ए बी, बी सी और एक और देना चाहिए था इसको सी ए, तब तीनों का हम अलग अलग निकाल सकते थे। लेकिन इसमें नहीं दिया है ए सी और नहीं दिया है ए प्लस बी प्लस सी। ये और ये दे, इस दोनों में कोई एक देता ना तो सब अलग अलग निकाल देते हम लोग। ऐसे क्वेश्चन कल बताए थे हम, लेकिन इस बार नहीं दिया है ये और ना दिया है ये, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क इस दोनों का एलसीएम 48 को काम करवाना है। राम एकदम ध्यान से देखिएगा, टोटल काम कितना करवाना है? 48 को आपको काम करवाना है, 48 को काम। ठीक है? अभिनव, इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 48 को काम करवाना है। किससे? ए से, बी से और सी से, 48 को। अब क्या है कि ए और बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4, और बी और सी की इफिशियंसी 3 होगा ना। अब अगर अलग अलग देता कि ए का इफिशियंसी बता देता, बी का बता देता, तो सी का भी बता देते, लेकिन यहाँ कंबाइंड करके बताया है। समझिएगा बढ़िया से। ए का इफिशियंसी अगर अलग बता देता तो यहाँ ए 5 दिन काम करता है, इंटू कर देते कितना काम किया। बी का इफिशियंसी बता देता कि इसकी इफिशियंसी 3 है तो 21 को काम करके अपना निकल जाता, और सी बाकी बचा हुआ काम देख लेता अपना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा काम इसको करना है, तीनों को, ये पूरा काम तीनों को करना है। तो इसमें हुआ क्या होगा कि टोटल काम कितना करना है? 48 को, यही ना। टोटल काम तीनों को करना है, 48 काम करना है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 5 दिन आया होगा, ये अपना काम करके चल गया होगा। यही ना हुआ होगा कि ए आया होगा, अपना हिस्सा के 5 दिन किया, चला गया। और उसके बाद सी आया होगा, बी आया होगा। तो ये बी आया होगा तो 7 दिन काम किया होगा और चला गया होगा। अब बाकी बच जो काम गया वो कौन कर देगा?
सी कर दिया होगा कितने दिन में? 13 दिन। समझ में आ रहा है? ए आया अपना 5 दिन काम किया चला गया, बी आया 7 दिन काम किया चला गया, और सी आया 13 दिन किया चला गया, काम खत्म हो गया, पूरा काम खत्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पे बता देता कि ए का इफिशियंसी कितना है, तो ए का हम बता देते कि टोटल वर्क कितना है, बी का इफिशियंसी दे देता तो बी का बता, लेकिन यहाँ कंबाइंड दिया हुआ है। तो समझिएगा, ऐसा करते हैं इसको कि इसको 2 दिन कहते हैं कि तुम बाद में ये वाला पार्ट करना 2 दिन, कौन? बी को, कि 2 दिन तुम इधर कर लो, ई कह रहा है कि 5 दिन तुम मेरे साथ ज्वाइंट कर लो, तो उसकी इफिशियंसी बदल जाएगा क्या? उसके साथ काम करेगा तो, अरे ए के साथ हम जुट जाएंगे तो मेरा इफिशियंसी कम हो जाएगा, नहीं उतना ही रहेगा। तो ए भी 5 दिन किया, बी भी 5 दिन किया, बी 2 दिन लास्ट में इधर भी कर लिया। समझ में आ रहा है? ए को क्या बोले, ए बोला कि तुम 5 दिन मेरे साथ कर लो और 2 दिन बाद में अपना कर लेना, तो दोनों मिलकर 5 दिन काम कर रहा है ना, और दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 20 को काम कर लेगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं -20, ये इतना काम ये हो गया ना। क्या 5 दिन है? 5 दिन है, 20 को काम हो गया ना। एकदम ध्यान से सुनना है, दोनों मिलकर 5-5 दिन काम किया, तो 1 दिन में दोनों कितना कर रहा है? 4, तो 5 दिन में दोनों कितना करेगा? तो 20 को काम करके अपने निकल गया। अब यहाँ बी का 2 दिन का बचा हुआ है ना, बी का, तो बी बोलता है सी को, दोस्त तुम 2 दिन मेरे साथ कर लो ना, तो ये भी बोला ठीक है आओ 2 दिन कर लेते हैं तुम्हारे, इसका काम कितने दिन का बच जाएगा? तो बी और सी, ध्यान से देखिए, बी और सी 1 दिन में कितना काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 6 को काम और ये भी करके निकल गया। अब देखिए कितना काम बच गया, और 22 गो काम है, कितना दिन में खत्म करना है? तो 1 दिन में कितना काम, यानी कि सी की इफिशियंसी हो गया 2, और 2 इफिशियंसी से अगर 48 गो काम करेगा पूरा काम सी, तो 24 दिन लगेगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 24 होगा। हाँ एक बार और है, कहाँ इतना किया? अब देखिए तो 1 राउंड, यही इतना कहाँ है, ये तो समझाने में टाइम लग रहा है। देखिएगा अगला राउंड, अभी 2 राउंड और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी जो है, और बी और सी है, ये करता है कितने दिन में? 12 दिन में, और ये करता है 16 दिन में। टोटल वर्क कितना होगा? क्या गौरव, इसको लिखना पड़ेगा आपको, ये नहीं लिखना है, ये जबरदस्ती हम लिख रहे हैं आपको। अच्छा, इसका इफिशियंसी दोनों का 4, और इसका इफिशियंसी क्या गौरव, इसको भी लिखना है आपको? नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। अब आते हैं, मान लीजिए कि टोटल काम हमको 48 को करना है, टोटल काम 48 को करना है। इसमें से ए जो है 5 दिन करता है ए, और बी करता है 7 दिन, और सी जो बचे हुए काम को 13 दिन में खत्म कर देता। अब ये भी चैट आपको नहीं बनाना है, ये तो समझाने के लिए कर रहे हैं। अब ए का अलग इफिशियंसी देता, बी का अलग, तो सी का निकाल लेते, लेकिन ये कंबाइंड दिया है। यहाँ पे हम देखें कि ए और बी दिया है, तो इससे भी 5 दिन, इससे भी 5 दिन, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 20 गो। 2 दिन किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा? सी के साथ। तो बी और सी 2 दिन, 1 दिन में 3 काम, तो 2 दिन में, तो 20 को काम उधर किया था 6 गो, 26 को काम कर लिया 48 को में, कौन काम बच गया? 22 को। 22 को काम कितने दिन में सी करेगा? तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी? 2, यानी कि सी की इफिशियंसी हो गई 2। इस पूरा काम को सी करना चाहता है अकेले, तो 48 को काम करना है 2 इफिशियंसी से, 24 दिन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन पे दिखा के आपको बनाते हैं। देखिए यही तो क्वेश्चन था हमारा, ए और बी 12 दिन में, बी और सी टोटल काम 48, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3। ए किया 5 दिन, बी किया 7 दिन, तो 5 दिन दोनों से करवा लीजिए। तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 20 गो। 2 दिन बच गया, 2 दिन सी के साथ भिड़ा दीजिए, तो कितना काम कर लेगा? 6 गो। तो 20 और 6 26 गो काम, 48 गो में से 26 गो हो गया 22 गो। अब 22 गो काम सी को कितना दिन में? 11 दिन में। तो 1 दिन में कितना काम? 2 इफिशियंसी। अब 2 इफिशियंसी से 48 गो काम करेगा,
तो 24 दिन। टफ है, टफ तो है? क्या 24? हाँ, 2 हटा सकते, 2 हटा सकते। अब देखिए, अब एक और है इसमें तरीका, वो भी देख लीजिए। आशीष बहुत बढ़िया बोले हैं बात, ध्यान से देखिए। हमसे पूछा है कि सी अकेले कितने दिनों में करेगा ना, सी अकेले। तो इसमें हाईएस्ट कौन है? ये 16 वाला ना, 16 हाईएस्ट नंबर दिख रहा है। अब सी से अकेले करवाना है। बी और सी मिलके करता था तो 16 दिन, और ए अकेले करेगा तो हाँफने लगेगा, नहीं लगेगा? होगा कि नहीं उसको प्रॉब्लम? बी और सी मिलके करता था तो 16 दिन में, तो ए अगर सी अकेले करेगा तो अब तो 16 दिन से, तो देखिए इसका 2 गो ऑप्शन चला गया। अगर नहीं भी आता है तो अभी भी गेम कर देंगे, लेकिन ये आता है, बहुत फास्ट करेंगे। 12 16 का एलसीएम 48, 4 3, 5 दिन करेगा तो 4 5 20, 2 दिन करेगा तो 6, 20 अच्छा 26, 48 माइनस 26, 22, 22 गो काम करना है 11 दिन में। तो सी की इफिशियंसी 2, और 2 इफिशियंसी से टोटल काम करवाएंगे 48 गो, तो कितना दिन लगेगा? 24 दिन। अब इजी लग रहा होगा? नहीं है, इससे आप फास्ट बना के दिखा दीजिएगा, XYZ ना मानना पड़ गया ना है? अरे बेस्ट है, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है। हार्ड है, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं आया है, नहीं आया सही में। कुछ नहीं काम है, आप कैसे कर रहे हैं? आपका माइंड सेटअप नहीं है यहाँ पे गुरु, ऐसा नहीं है। अगर इस लड़के को समझ में आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए, लेकिन आप माइंड को कहीं लेके एडजस्ट किए हुए। सच बोल रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि हम डांट रहे, डांट नहीं रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं है, अदरवाइज ये समझ में आ गया है। इसमें कुछ है ही नहीं। पहला तो एक हिंट दे दिए कि बी और सी जब 16 दिन में करता है, बी और सी, तो सी अकेले 16 दिन से ज़्यादा लगेगा। 2 वो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दिए, आप काहे बनाने पर पड़े हुए? आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं टोटल, तो टोटल एलसीएम दिख रहा है 48, बी और सी की एफिशिएंसी 4 और बी और सी यहाँ 3, बी और सी, ए और बी कितने दिन काम किया है? 5 दिन, दोनों को 5-5 दिन करवाते हैं, तो 5 का 20 हो गया। इसका 2 बचा हुआ है, इसके साथ 2 चला जाएगा, तो बी और सी 2 दिन में, 1 दिन में 3, तो 2 दिन में 6, तो 6 गो यहाँ, 20 गो यहाँ, 26 गो हो गया। 48 गो में से 26 गो माइनस किए, 22 गो काम अब कितने दिन में? 11 दिन में। तो सी की इफिशियंसी कितनी? अब सी को अकेले पूरा काम करवाना है, पूरा काम था कितना? 48, 2 इफिशियंसी से कीजिएगा 24। कहाँ टफ है? हम तो कुछ लिख ही नहीं रहे, हम तो पहला स्टेप इसलिए कर रहे थे ताकि आपको समझ में आए खुल के। अगला देखिए, दिमाग को एडजस्ट कीजिए गौरव, ऐसा नहीं हो सकता है कि सबको आए और आपको ना आए। कोई फार्मूला मत पढ़िए, बार बार बोल रहे हैं, बर्बाद कर देगा वो आपको। हर क्वेश्चन में फार्मूला देने लगा, आप भी बोर हो जाइएगा। ध्यान से देखिए इसको, ए किसी काम को 25 दिनों में, बी उसी काम को, सेम काम को 20 दिन में। किसकी इफिशियंसी ज़्यादा है? बी की ज़्यादा है, जो कम दिन लेता है वो इफिशियंसी ज़्यादा होता है। अब कह रहा है कि वे 5 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों। उसके बाद ए चला जाता है, जाने दो, अब काम कौन करेगा? बी करेगा। तो ध्यान से देखिए, दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा गौरव? 100। क्या ये लिखना पड़ेगा आपको? अब बताइए, ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी, दोनों 1 दिन में 9 काम करता है, टोटल 100 को काम करवाना है। अब 5 दिन तक काम किया दोनों साथ में ना, तो 9 से 45 गो हो गया, 55 गो बच गया। अब 55 गो कौन करेगा? बी। अब बी 1 दिन में कितना काम? 5, तो 55 गो काम करने में 11 दिन, 11 दिन से। फिर से समझिए इसको, लिख रहे हैं आप, देखिएगा, ए है, बी है, सी है। राम ए करता है 25 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में।
तो आदित्य टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 100 को एलसीएम हो जाएगा। अब ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4 होगा। ए की इफिशियंसी हो जाएगा 4, 25 का 100, और बी की इफिशियंसी हो जाएगा 5। तो दोनों की इफिशियंसी हो जाएगा ए प्लस बी ना, ए प्लस बी, ए की इफिशियंसी हो जाएगा 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वे 5 दिन तक साथ काम करते हैं। कौन? ए और बी। तो एक दिन में दोनों कितना करता है? तो 5 दिन में कितना करेगा? तो 45 को काम कर लिया, तो कौन को काम बच गया? अब क्या होता है कि ए उसके बाद चला जाता है, तो अब कौन बचेगा? अब बी एक दिन में कितना काम करता है? अब 55 को काम करवाइएगा तो कितना दिन लगेगा? और ये चीज तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, लिखना ही नहीं है, ये नहीं है। 25 जैसे ही दिखा, 20 दिखा, 100 वर्क हो गया, 4 इफिशियंसी, 5 इफिशियंसी, 5 4 9 इफिशियंसी, 9 इफिशियंसी से 5 दिन, 45 को काम, 100 में से 45 कम कर दिए, 55 को। ए चला गया तो बी की इफिशियंसी कितना था? 5। तो 5 इफिशियंसी से 55 को काम कराना है, 11 5 55, 11 दिन। और ये तो हम बोल रहे हैं, आप अपने माइंड में करेंगे तो बहुत फास्ट जाएंगे। लेकिन क्या है, इसको प्रैक्टिस करना है घर पे जाके, पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। अब कोई सोचेगा कि नहीं इसको छोड़ दो, फार्मूला से बनाते मेरे से बन जाता, उस बनाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर एग्जाम दे रहे हैं तो। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए। ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को, उसी काम को, सेम वर्क, वे साथ काम आरंभ करते हैं। वो दोनों काम एक साथ आरंभ किया, लेकिन बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले ही भाग गया। अब कौन काम कर रहा होगा? ए। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ये वर्क है टोटल, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क, एकदम ध्यान से समझिएगा गौरव। 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये टोटल वर्क कितना है? 36 को। 36 को काम हम लोग को करवाना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि दोनों साथ आरंभ किए, यहाँ से दोनों आरंभ किए, ए भी और बी भी। लेकिन जैसे ही काम जितना दिन में खत्म हुआ हो, जितना दिन में, 3 दिन यहाँ पहले ही बी भाग गया है। बी क्या आ गया? भाग गया है। तो ए करेगा ना ये, तो इतना दिन तो साथ काम किया है, इतना दिन वो साथ काम किया है। तो ए की इफिशियंसी कितनी है बता दीजिए तो? 36 को काम करना है 18 दिन में, तो ए की इफिशियंसी होगा 2, अब बी की इफिशियंसी होगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिवाइड कर दिए, 18 दूना 36, अब 12 तिया 36। अब ध्यान से सुनिएगा, 36 काम करना है, और ए जो बी जो है, बी ये 3 दिन पहले भाग गया है, तो रुक जाइए, हाँ 9 काम छोड़ के। बी जो है, बी ये भाग गया है कितना दिन पहले? तो ये 3 दिन तक अकेले किया होगा ना, तो पता कर लिया कि 3 दिन में ए कितना अकेले किया होगा। तो एक दिन में ए अकेले करता है 2 गो, तो 3 दिन में कितना करेगा? तो इसमें से 6 गो काम तो हो गया ना, 30 गो। अब 30 गो काम कौन करेगा? ये दोनों ना, तो दोनों मिलकर 5 गो वर्क, 5 इफिशियंसी से काम करेगा, और 30 गो करना है 5 दिन ना, सॉरी 6 दिन, 6 5 30, 6 5 30। तो कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में? तो 6 दिन इधर, इधर 3 दिन, तो 6 3 6 दिन कहाँ से? 3 दिन ना, 3 दिन में पहले भागा था, 3 दिन पहले भागा था, 6 दिन इधर लगा, तो 6 3 9 दिन है ना। फिर से समझिए, देखिएगा हम समझा रहे हैं। ए है, बी है, ए की टाइम है 18 दिन, बी का है 12 दिन अधिक, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36, दोनों का एलसीएम। अब बताइए, ए की इफिशियंसी 2 ना, अब बी की इफिशियंसी, और दोनों की इफिशियंसी ए प्लस बी की 5 होगा ना। अब क्या हुआ है कि इस को 36 को काम खत्म करना है, 36 यहाँ से यहाँ तक 36 को काम, 36 को काम खत्म करना है।
अब काम स्टार्ट करता है यहाँ से दोनों, ए भी और बी भी, ए भी और ए की इफिशियंसी है 2 और बी की इफिशियंसी है 3। दोनों काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन पहले बी भाग गया है, यानी कि काम खत्म होने के ये 3 दिन पहले, यहाँ 3 दिन ही पहले बी क्या हो गया, भाग गया यहाँ से। क्रॉस का मतलब चला गया, 3 दिन पहले चला गया काम खत्म होने के। तो ये 3 दिन तो अकेले किया होगा ना, कौन, ए। तो पता कर लीजिए कि अकेले ही 3 दिन में कितना किया होगा। तो ए अकेले एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में तो 6 काम इसमें से निकल गया, तो 30 दिन बच गया, 30 दिन बच गया ना। अब 30 दिन ये दोनों साथ काम करेगा, 30 गो वर्क को ये दोनों साथ काम करेगा। दोनों मिलकर कितना वर्क कर रहा है, 5 एक दिन में। तो 30 गो वर्क करने में कितना, 6 बचे, तो 6 दिन इधर लगा और 3 दिन ये छोड़ के भागा था वो वाला, ये अकेले के, तो 6 3, तो टोटल 9 दिन लगे। इसको घर पे जाके 2 बार बनाइए, आपका जो होगा ना पावर वो बढ़ेगा। आइए कल, अब इंग्लिश है ना।